फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी द रेशियो बिटवीन टू नंबर। दो नंबर्स के दरमियान रेशियो है जी 2:11। इफ अगर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, दोनों के दरमियान अगर फर्क हो जी 81, तो फाइंडिंग द स्मॉलर नंबर। तो तो स्मॉलर नंबर फाइंड करें कैसे? कि लेट द रेशियो बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। के रेशियो हम लोगों ने एक्स कर लीजिए। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है जी 2x। तो एक्स हमने लेट कर लिया जी। द रेशियो बी इन द टर्म ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट नंबर 2x आ गया। तो दोस्तों सेकंड क्या आ गया? 11x। यहाँ पे आप x की जगह y भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद आ गया द डिफरेंस बिटवीन, मतलब इनके दरमियान फर्क। फर्क हमेशा हम हाई से लो को माइनस करते हैं। तो 11x माइनस 2x करेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? बिटवीन द नंबर इज 81। वो किसके इक्वल है दोस्तों? 81 के। तो क्या आ गया जी? 11x माइनस 2x इज इक्वल टू किसके बराबर है? 81 के। तो 11 में से 2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9x। तो इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो 2x 9 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x इक्वल आ जाएगा जी 9 से डिवाइड की, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? मैंने दोस्तों क्या किया है यहाँ पे? 81/9 क्रॉस 2। ये 9 9 क्रॉस 2 तो इसका आंसर है जी 18। यहाँ पे ये क्या कर गए? 9x इज इक्वल टू 81। फाइंडिंग द स्मॉलर नंबर। इन्होंने क्या है जी? स्मॉलर नंबर फाइंड करे। 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 81/9 क्रॉस 2। ये दोस्तों मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ये पॉइंट कैसे हैं। इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे एमसीक्यूज नंबर 2। ये नंबर इज ट्वाइस ए सेकंड नंबर। एक नंबर है जो ट्वाइस है सेकंड नंबर से, विच इज टर्न इन इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर। फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द सीरीज। तो क्या है जी? सबसे पहले लेट द लास्ट नंबर बी द एक्स। वो क्या कि नंबर इज ट्वाइस ए सेकंड नंबर विच इज टर्न 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर से 3 टाइम्स है। फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द सीरीज। तो लेट द लास्ट नंबर बी एक्स। हम लोगों ने एक नंबर लास्ट लिया जो एक्स है। द सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, जो सेकंड नंबर है विच इज टर्न 3 टाइम्स द थर्ड नंबर। सेकंड नंबर क्या है जी? 3 गुना ज्यादा है किससे? सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर। तीसरे नंबर से वो, द सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर। 3 टाइम्स आ गया थर्ड नंबर से। तो लास्ट नंबर क्या है जी? जो थर्ड नंबर वो हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो सेकंड नंबर 3 टाइम्स आ गया, तो 3x आ गया। जो फर्स्ट नंबर है वो 2 गुना है द सेकंड नंबर। सेकंड क्या आ गया जी? 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, 3x आ गया। तो जो थर्ड नंबर है उसको हम लोगों ने दोस्तों एक्स सेलेक्ट कर लिया, और जो थर्ड है वो सेकंड का थर्ड टाइम्स है। तो सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, तो वो 3x आ गया। अब फर्स्ट नंबर आ गया क्या है जी? ट्वाइस, 2 गुना है। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। तो ये आ गया 3 रेशो। तो रेशो क्या आ गई? द रेशो ऑफ द सीरीज इज 6x 3x x आ गई। तो इसे 3 से ये आ गई 631। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ए, 631। उसके बाद आ गया जी द रेशो ऑफ टू नंबर इज,
हमारे पास रेशियो है जी दो नंबर की 11:12। दो रेशियो ऑफ टू नंबर। तो ये हमारे पास दोस्तों आ गई जी रेशियो। उसके बाद आ गई द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर की रेशियो ये है। इफ अगर सम ऑफ द नंबर इज, अगर दोनों नंबर का सम है जी इतना, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर के दरमियान फर्क फाइंड करें। सम ये है और फर्क फाइंड करना है। वो कैसे, अब आगे देखते हैं। मैं कहा जी लेट द रेशियो ऑफ द नंबर बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, की फॉर्म में रेशियो है क्योंकि हम लोगों ने इसे एक्स की फॉर्म में करना है। तो ये क्या है, ये सम है। द सम ऑफ द नंबर किसके इक्वल है, 253 के ऊपर। 11x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 किसके इक्वल आ गया जी, 23x, जो किसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल, 253 के इक्वल ये आ गया। उसके बाद आ गया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है, फाइंडिंग द डिफरेंस वो फाइंड करे। सामने इसके इक्वल आ गया, डिफरेंस आ गया 12x माइनस 11x, हाई में से लो किया। 12 हाई है, 11 लो है, तो 12x माइनस 11x आ गया। तो ये आ गया जी इसके इक्वल। डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ गया जी ये x आ गया। तो x आ गया जी 253/23। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले, क्या आएगी 253/23। तो इस एक्स की जगह आ जाएगा जी 253/23। तो ये हमारा आंसर आ गया 11। यहाँ से ही इसकी वैल्यू निकलानी है। फिर कैसे कि सम इसके इक्वल है, 253 के सम किया, इसके वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो फिर फाइंड कर लीजिए, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन नंबर, तो नंबर के दरमियान डिफरेंस निकाले तो क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से फाइंड की, तो वो ही एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो इसका आंसर आ गया जी 11। उसके बाद आ गई द सम ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर का सम इसके इक्वल है। इफ अगर द नंबर आर इन द रेशियो, इफ अगर द सम ऑफ थ्री नंबर इसके इक्वल है, अगर नंबर इस रेशियो में है, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका क्या आ गया जी आगे, लेट द रेशियो इन द टर्म ऑफ एक्स की फॉर्म में रेशियो आ गई, तो सम आ गया। सम इसके इक्वल आ गया ये, द सम ऑफ थ्री नंबर, फर्स्ट नंबर एक्स, इफ अगर द नंबर आर इन द रेशियो, अगर नंबर की रेशियो ये है जी एक्स प्लस 2x प्लस 3x आ गया, 6x आ गया, किसके इक्वल है जी 123 के, ये आ गया जी। उसके बाद आ गए द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या है, ये है स्मॉलेस्ट, ये 3x माइनस एक्स आ गया, 2x आ गया, किसके इक्वल है 123 के इक्वल आ गया। 6x आ गया, 123 आ गया, डिफरेंस आ गया जी 2x के इक्वल। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 123/6 आ गई। तो 20.5 आ गई। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, टू एक्स के इक्वल है, तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ गई, तो टू मल्टीप्लाई हो गया है, 20.5 इधर भी टू आ गया। तो ये आ गया जी डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद आगे आ गया जी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। इसको कहते हैं नंबर और इन द रेशियो, ये नंबर है और उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है। फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें। तो सिंपल हमने क्या करना है जी, रेशियो एक्स की फॉर्मूला कर लेनी है। ये 7x हो गई, ये 11x। उसके बाद फाइंड करना है जी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल है, इसके, तो इसका प्रोडक्ट ले लेना है। 7x और 11x का क्या आ गया 70x के इक्वल टू, उसके ऊपर 693। तो x की वैल्यू 3 आ गई। देन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर के दरमियान डिफरेंस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 11x 7x। द नंबर आ गए 7x 11x, 7x की जगह 3 आ गया, ये आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर आ गया जी
33 माइनस, या इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, 11x माइनस 7x, एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, 12 जवाब आ जाएगा। ये तो दोस्तों हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड एमसीक्यूज, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पीपीएससी एनटीएससी और एजुकेटर जॉब के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।